औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप तमाम देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप आते ही शुरू हो जाते हैं, कोई सलाम दुआ नहीं लेते, टू द पॉइंट बात करके भाग जाते हैं, और कुछ मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ सवालात करते हैं। एक दुरूद शरीफ आज मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। मैं उमूमन शॉर्ट दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम मैं कर रहा होता हूँ, तो उस पर नित नए सवालात लोगों ने उठाए। कोई मुझसे कहता तुम शिया हो या सुन्नी हो, तुम उर्दू हो या पंजाबी हो। भाई मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, मैं उर्दू भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे नबी ने मुझे मना किया है इन चीज़ों पे कि मैं गिरफ्तार होने को, फिरकाबंदी पे और ये नस्ली तासुब को। उन्होंने न गोरे को काले पे फजीलत का कहा था, न काले को गोरे पे। हर इन गंदी बातों से उन्होंने दूर रहने को कहा था, जिन बातों में आप मुझे भी घसीटना चाहते हैं। मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा कि जहन से इन चीज़ों को, अगर नबी से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनके कहे पे चलिए। अच्छा, फिर देखिए, जैसे आज ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज एक काम कीजिए। नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। जुलूस निकालते हैं, ठीक है, आप की मोहब्बत है इस वजह से निकालते हैं। एक काम कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिए। आज ये तय कर लीजिए कि मैं आज से एक सुन्नत पर सारी जिंदगी अमल करूंगा, चाहे वो किसी गरीब को खाना खिलाना है, किसी को पानी देना है, या झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करनी। एक सुन्नत को आज से मैं अपना लूंगा बस, अब सारी जिंदगी के लिए। फिर नेक्स्ट ईद मिलादुन नबी पे फिर एक सुन्नत अपना लूंगा, कम से कम एक, वैसे तो जितनी चाहे। अच्छा, ये चूंकि मजहबी प्रोग्राम नहीं है और मैं अब ये महसूस करने लगा हूँ कि जिस किस्म का जहन मेरा रब्बुल आलमीन ने बना दिया है कि मुझे सियासत से ज़्यादा अब मज़हब की तरफ जाना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए या बताना चाहिए कि भाई वो रास्ता इख्तियार नहीं करो जो जिसको मना किया अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो मुनाफ़क़त और ये जो है ना फ़िरक़ाबंदी और ज़ातबंदी ज़ातें, इसमें मत जाओ। ये सब उलझने वाली, मुसलमानों की इतनी बर्बादी, इतनी पिटाई हो रही है, दिन रात देख रहे हो अपनी आंखों से, दिन रात देखते हो कि गजा में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, दिन रात देखते हो या नहीं देखते हो, और फिर भी तुम ये फिरकाबंदी करते हो। ईरान के सदर ने कल एक बयान दिया यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ईरान कंसर्न है इंडिया के मुसलमानों के लिए, म्यांमार के मुसलमानों के लिए, जहां जहां पे मुसलमान पिसरा है उस पर इंडिया ने एतराज उठाया करे। ये जुर्रत होनी चाहिए लीडरशिप के अंदर, ये ईमान होता है तो फिर आदमी ऐसी बात बोलता है। तो भाई खुदा के वास्ते इस फिरकाबंदी से निकलो, ठीक है ना। एक साहब ने कहा आप पॉलिटिकल प्रोग्राम में पढ़ते क्यों हैं दुरूद शरीफ। मैंने कहा मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मैं बता सकूं कि मैं आशिक नबी हूं, और जो आशिक नबी नहीं होता वो मुसलमान नहीं होता मेरी निगाह में। सीधी सी बात है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने अपना कलमा भी आधा आपके नाम किया हुआ है। अब इस पे बहुत बातें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन लेट्स क्लोज दिस चैप्टर एंड गो बैक टू द मेन टॉपिक। अच्छा, आज जो बात आपके सामने रखनी है वो ये है कि आप क्या समझते हैं तारीख में आसिम मुनीर का नाम किस लिस्ट में लिखा जाएगा। दुनिया के कामयाब जर्नलों में इनका नाम लिखा जाएगा? नहीं, इनका नाम दुनिया के नाकाम तरीन जर्नलों में याह्या खान के साथ लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस फायज ईसा का नाम किस लिस्ट में लिखा जाएगा? उनका नाम उस पे लिखा जाएगा जो कानून बनाने के बजाय कानून तोड़ने के रास्ते बताते रहे हैं, उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। और इन दोनों की नस्लें जब बाजार में कहीं जाएंगी
तो लोग उनको देख के आवाज़ें कसेंगे, ये इनके पोते हैं, उनके परपोते हैं। ये हरकतें की इन्होंने। अच्छा, ये हुकूमत नाकाम इतनी क्यों है, इस पे आज बात करेंगे। अच्छा साहब, जितनी बड़ी पैमाने पर इनको आज ये नाकामी हुई है, ये शैतानी जो तरमीम ला रहे थे। अच्छा, वो 54 हैं, मैंने 5-6 का जिक्र किया था, दूसरे साथियों ने भी ऐसे किया। तो वो शैतानी जो तरमीम ये लाए थे, उसमें नाकामी हुई है, इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी शर्मिंदगी के बाद तो हुकूमतें मुस्तफी हो जाती हैं, चली जाती हैं। ये नहीं जा रहे, क्यों? इनका मिशन ही कुछ और है। इनका मिशन कुछ और है। पाकिस्तान बर्बाद होता हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया की नजरों में ये गिर चुके हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। जो हादसा अभी ये हुआ है तरमीम का, ये आईनी तरमीम का, उसमें ये ऐसे तेजी से पकड़े गए और एक्सपोज हुए हैं कि जैसे चोर किसी काली रात में किसी मोहल्ले के घर में कहीं घुस जाए, चोरी की नीयत से रहता वो वही हो, और अचानक साहिब खाना लाइट जला दें और उसको पहचान लें और वो वहां से भाग निकले। उसका शर्मिंदगी से क्या हाल होगा? सारे मोहल्ले वालों को खबर हो जाएगी कि ये चोर है। लेकिन वो ऐसा हैबिचुअल चोर है कि वो थोड़ी देर के लिए बैठेगा, फिर दोबारा आएगा चोरी करने। ये भी वही लोग हैं, ये फिर दोबारा आएंगे। अब हमारा फर्ज है कि हम इनको रोकें। और रोकेंगे कैसे? आप एहतजाज के जरिए, अपनी आवाज उठाकर, सड़क पर आकर, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात जो दोस्त फोन करके पूछ रहे हैं, यार ये इतनी बड़ी जो ब्लंडर हुई है, इसके असल खालिक कौन था इन तरामीम का? कोई एक फर्द वाहिद नहीं है। आसिम मुनीर सबसे ऊपर हैं, उनके नीचे काजी फायज ईसा हैं, वो पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक हैं, शहबाज शरीफ हैं, और ये सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये शैतानी वर्सेस लिखे थे, तरामीम लिखी थी। तो अब वक्त आ गया है कि इनको आप बाहर फेंक सकते हैं अगर आप निकलना शुरू हो जाएं, सड़क पर आकर इनके खिलाफ एहतजाज करें। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं जो बड़े उसके वकालत करते थे नून लीग की, अब वो भी थोड़ा सा वो हो गए, और वो उस दिन पूछ रहे थे, अच्छा यार ये बताइए, आप समझा सकते हैं ये क्यों नाकाम है इतने? यानी तारीख में आसिम मुनीर से ज्यादा नाकाम तो कोई नहीं गुजरा होगा ना जर्नलों में, वो तो 10-10 साल लगा के गए। देखिए, इसकी 3 रीजन हैं, मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं, और वही वजह बनेंगे कि इनके जवाल की है और ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 1, आसिम मुनीर बयानियां बनाने में नाकाम रहे। आज से पहले जो जर्नल आते थे ना, वो बयानियां पहले बनाते थे कि ये गद्दार हैं, सियासतदान, ये चोर हैं, इन्होंने करप्शन की है, और फौज की करप्शन पे किसी की नजर ही नहीं होती थी। तो सारी करप्शन जो नजर आती थी इन्हीं की नजर आती थी। आसमा जहांगीर हमसे लाख कहती थी कि तुम जब इनकी करप्शन देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, वो इस दुनिया से चली गई। तो अब पता चला वो सही कहती थी। अच्छा, तो वो बयानियां बनाते थे, हम बयानियां खरीद लेते थे। आसिम मुनीर तो रिटायर हो रहे थे, बाजवा ने फंसा गया यहां पर, और ये आ गए। दौलत तो कमजोरी है ना सबकी, ये आ गए। अब ये बयानियां बनाने के लिए इन्होंने जो भी स्टेप उठाए हैं, वो लंबी बात हो जाएगी, जो आप भी पसंद नहीं करते, मैं भी पसंद नहीं करता, कि जियो टीवी के साथ मिला लिया, फला को मिला लिया। नहीं, नाकाम बयानियां। आपका बयानियां पिछले 20 साल में जो इंसानी बिहेवियर चेंज हुआ है, इत्तफाक से मैं कल ही रात अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, डॉक्टर हमीदी साहब से, फाइक हमीदी से। तो हम अक्सर मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उसको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे जाके चेक करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। उन्होंने एक बात कही जो बहुत सही कही, कहने लगे, यार आज से पहले मैं पेशेंट देखता था, वो येल में लेक्चर देते रहे, वहाँ पढ़ाते रहे, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे, और फिर प्रैक्टिस करते हैं हम।
तो उन्होंने एक बात कही, कहने लगे यार पिछले 20 साल में जो चेंज हुई है वो इंसानी दिमाग और एटीट्यूड में बहुत बड़ी चेंज हुई है। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे देखो पहले लोग जब ब्रेकअप हो जाता था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या मियाँ बीवी का, तो लोग बहुत अरसे तक उदास रहते थे, हमारे पास आते थे, हम उनका इलाज करते थे। अब कोई उदासी नहीं होता, उसके हाथ में फोन होता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चला जाता है। कहने लगा ये इमोशन जो है ये इतना पावरफुल इमोशन था, ये बदल गया। पिछले 20 साल में इतनी चीजें बदली हैं कि अगर अभी वक्त नहीं है कि उस पर हम बातचीत करें मजीद। पाकिस्तान में ये बयानियां बनाने में नाकाम हो गए इसलिए कि पिछले 20 साल में पाकिस्तानियों की सोच में बहुत वाज़े फर्क आया है और इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आप जदीद दौर के ताले पुरानी कुंजियों से खोलने की कोशिश नहीं करें कि इसको नंगा करके मारो, इसको लिटा दो, उसको पिटा दो। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये बयानियां डेवलप नहीं कर सकते आप कि इमरान खान प्ले बॉय था, ये इन्होंने उसके खिलाफ बयानियां बनाया था, ठीक है ना, वो आशिक मिजाज था, ठीक है। ये लोगों ने कहा हम नहीं खरीदते आपकी ये चीज, किसी ने नहीं खरीदी। ये बयानियां बनाने में सिफर बटा सिफर हुए। दूसरा पॉइंट, इनकी हुकूमत की कारकर्दगी, जिनको ये हुकूमत में पहले भी लाए थे आज भी लाए हैं, सिफर रही है, सिफर। मतलब कोई 2.5 साल हो गए यार, एक काम भी अगर ये कर देते, एक काम भी जिसको लोगों में कहा जाता कि देखो ये इमरान खान नहीं कर सकते, इन्होंने कर दिया और इससे ये फायदा हो गया मुल्क को, ये एक सिंगल काम नहीं बता सकते। तीसरा पॉइंट देखिए, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए वो पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी है, इसको नोन फॉर हिज वर्क कि वो कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है और कैसे पैसे जमा करके लाता है, और पैसा करप्शन इसका वो दूर दूर उसको वो नहीं है, वो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है। उसके मुकाबले के लिए आप अपने वक्त के सबसे बदनामे जमाना करप्ट लोग फाइनेंस में, जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनको ले आए। उससे क्या हुआ? फौज भी बदनाम हुई। फौज को बदनाम नहीं होना चाहिए, इसका मुझे दुख होता है, क्योंकि फौज से तो यार हमारा बॉन्ड रोमांस है ना। हाँ, इन जर्नैलों से जो लेकर आए हैं इनको मैं हमेशा टारगेट करता हूं, फौज को नहीं करता हूं। ये जर्नैल जो हैं ये बात नहीं समझ सके कि हम एक शरीफ और इतने खूबसूरत इंसान के मुकाबले में इन बदसूरत बदकिरदार लोगों को लेकर आए हैं, जिनका रिकॉर्ड ये है और एक एक आवाम जानती है, एक एक फर्द जानता है कि कितने करप्ट लोग हैं। इनका मुकाबला इससे कराएंगे, जीतेंगे? नहीं जीत सकते आप, नहीं जीते। आप गिरेंगे, गिर रहे हैं, गिरते रहेंगे। अब हमें ये चाहिए कि बाहर निकलें, 19 तारीख को बुकला का साथ दें, 22 को जलसाए लाहौर में, पूरा लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान को अब निकलना चाहिए। देख लीजिए ना कि इनके क्या किरदार हैं, ये क्या करते रहे हैं और इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अगवा होने से बच जाएं, आपकी बीवी का चादर कोई ना छीन सके, ठीक है ना, आपके घर में, ये घरों में घुस के इन्होंने लोगों के फर्नीचर तोड़ दिए यार, उनको रेप करने की धमकियां देते रहे। कितनी खवातीन के साथ गंदी गंदी बातें मैं क्या आपके सामने दोहराऊं, इन्होंने क्या कुछ किया है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज बाहर निकलिए, क्योंकि ये फिर कोशिश करेंगे उन तरामीम को वापस लाने की। ये तो गैरत तैयारी लोग हैं ना, ये फिर कोशिश करेंगे। आप आज जो कोशिश कर सकते हैं इस वक्त, ये एकदम रुके, ठिठक के रह गए कि ये क्या हुआ, ये किस किस्म की तरामीम हम लाए थे और पूरी दुनिया को कैसे पता चल गई सारी चीजें, कि अंधेरे में हम लिख के लाए और अंधेरे में हम लोगों से मंजूर करवाना चाहते थे। अब जब रोशनी में पढ़ा गया तो हर आदमी थू थू करता है पूरी दुनिया में। आइए अपना फर्ज अदा कीजिए और खड़े रहिए, कप्तान के साथ डटे रहिए। और अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, ये गिरती हुई दीवारें हैं, एक धक्का और दो। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।